हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से भेंट करने के लिए वृंदावन के बड़े बड़े साधु सन्यासी पूज्य सरकार से मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचे हैं। वह पूज्य सरकार के बद्रीनाथ धाम पर। तो आपको बता दूं, पूज्य सरकार की पूरी 21 दिन की गुरुदेव जी महाराज जी की घनघोर तप है, साधना है। और पूज्य सरकार के आज 11वां दिन था पूज्य सरकार का साधना का। इसी बीच पूज्य सरकार का हालचाल पूछने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए बड़े बड़े साधु सन्यासी पहुंचे हैं वृंदावन से। तो आप वह वीडियो के एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलेगी। और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार से कौन बड़े बड़े साधु सन्यासी भेंट करने के लिए पहुंचे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उनको जानता है, हर व्यक्ति उनको पहचानता है। और देश के विदेश तक में पंचम पूज्य सरकार का लहरा रहा है। और पूज्य सरकार से जो वृंदावन के बड़े बड़े साधु सन्यासी आचार्य पहुंचे हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप में नाम बताऊंगा। तो देखिएगा, आप पूज्य सरकार से मिलने के लिए रोहित रिछारिया जी और मनुपीठ वाले महाराज जी महाराज पहुंचे हैं। चित्र देवी चित्रलेखा जी पहुंची है और उनके स्वामी पतिदेव जी भी पहुंचे हैं। और रोहित रिछारिया जी की भार्या पत्नी भी पहुंची है। और पूज्य सरकार से रोहित रिछारिया जी के छोटे नन्हे बालक वो भी पहुंचे, क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार से प्रत्येक व्यक्ति वह उनका धाम पर ना होना मतलब पूज्य सरकार जहां हो वहां पर पहुंच जाते। तो फिर बड़े बड़े साधु सन्यासी क्यों ना पहुंचे। तो देखिएगा, यह गुरुदेव जी महाराज जी का जो दिव्य साधना करते हैं वो स्थान है। और पूज्य सरकार का यह सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रहस्यमयी जो साधना तब पूज्य सरकार 8 घंटे लगातार करते हैं वो है। और पूज्य सरकार का देखिए, पूरी टोली की टोली वृंदावन के बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु सन्यासी पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, कहां पर, बद्रीनाथ धाम पर पहुंचे। और पूज्य सरकार का यह दृश्य देखने के लिए देवी देवता तक वह देख रहे होंगे, तो वह वाई वाई कर रहे होंगे कि पूज्य सरकार वह जो साधना के लिए गए हुए हैं, उस तप के लिए बड़े बड़े साधु सन्यासी उनके पास पहुंच रहे हैं और उनका हालचाल वह पूछ रहे हैं। और पूज्य सरकार का वह जो 11 दिन की वह साधना हो चुकी है, उसका भी वह पूज्य सरकार से कुछ वर्णन पूछा। और पूज्य सरकार की जो आगे की 10 दिन की वह साधना बची है, उसके बारे में भी वह वर्णन पूछ रहे हैं। और कुछ साधु सन्यासी ने पूज्य सरकार को साल अर्पण किया। और क्योंकि अति शीतकालीन है, सर्दी का टाइम चल रहा है बद्रीनाथ धाम पर, और इस कारण से वह साधु सन्यासी साल लेकर पहुंचे और गुरुदेव जी महाराज जी को साल अर्पण किया। और साल अर्पण के साथ साथ सभी ने उनका वह इतना ज्यादा जोरदार स्वागत किया क्या जैसे कि पूज्य सरकार का वह धाम पर हो और धाम पर पूज्य सरकार उनका स्वागत करते। परंतु इस बार तो वह बद्रीनाथ धाम पर तो कुछ अलग ही हो गया, अलग ही वह पूज्य सरकार का मनोरथ हो गया पूर्ण। और वह जो मनोरथ के लिए पूज्य सरकार 21 दिन की साधना कर रहे थे वो 11 दिन में ही पूरी होती हुई दिख रही है। क्योंकि इतने बड़े आचार्य एक साथ एक ही जगह पर पहुंचना बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय रहता है। और एक ऐसा सौभाग्य का विषय जो पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि कोई आए ना आए, भगवान का रूप है वह साधु सन्यासी यदि आपके घर पे आ जाए, आपसे भेंट करने के लिए जाए, मानो साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर ही आपके वह घर पर आ गए या फिर आपका हालचाल पूछने आ गए। तो इस तरीके से पूज्य सरकार का वह जो बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने हाल पूछा, उनका वह पूज्य सरकार की तप और योग साधना के बारे में कुछ वार्तालाप की, तो मन गदगद हो गया पूज्य सरकार का। और इसी बीच वह पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे अति प्रिय श्री लाडले श्री रोहित रिछारिया जी से भी और उनकी भार्या पत्नी से भी काफी ढेरों उनको आशीर्वाद दिया। और पूज्य सरकार ने कहा कि अब मैं वृंदावन भी बहुत जल्दी आऊंगा। और पूज्य सरकार ने कह दिया कि वृंदावन में भी हो सकता है कि मैं ऐसे ही 21 दिन की तप और साधना वहां पर रहकर भी वह करूं। तो इसलिए पूज्य सरकार ने सभी उन साधु सन्यासियों को आज आश्वासन दे दिया, आज कह दिया कि हम आपके वृंदावन में जरूर रहेंगे और जरूर हम 21 दिन की तप जो यहाँ पर कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम पर, वहां पर रहकर भी वही तप जो बद्रीनाथ धाम पर हो रहा है वो वैसा ही तप वृंदावन में करेंगे। हाल ही में भी वृंदावन पूज्य सरकार को जाना है, तो हो सकता है 2-4 दिन
पूज्य सरकार वह रुके और इसके बाद पूज्य सरकार फिर धाम पर आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो को और इंतजार कीजिए और नई नई जानकारी आपको लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।